बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हम हार्ट अटैक भी कह सकते हैं इसको। गाइस, दुनिया की बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। अगर मैं इनके नाम लेता चलूँ तो वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस ऑरविले राइट 1948 में इसकी डेथ हुई और इसको क्रेडिट जाता है एरोप्लेन की इन्वेंशन का। ये राइट ब्रदरन में से वन ऑफ़ द राइट ब्रदरन। 2009 में माइकल जैक्सन की डेथ हुई। इसी तरह आबिद अली रिसेंटली कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में खेलते हुए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का शिकार हुए। डेथ तो नहीं हुई उनकी, मगर इस बीमारी का शिकार ज़रूर रह चुके हैं। इसके अलावा मदर टेरेसा की डेथ भी आलमोस्ट हार्ट अटैक की वजह से ही बताई जाती है और उनकी ज़िंदगी में उनको हार्ट अटैक आया था। जिस तरह के हालात मुल्क में चल रहे हैं तो गाइस मैं समझता हूँ आप इस वीडियो को लाज़मी देखिए। आपको इस वीडियो के एंड पे हम कुछ फैक्ट्स भी बताएंगे। फॉर एग्जांपल कि बहुत से लोगों को हार्ट अटैक होता है मगर वो फिर भी बच जाते हैं और कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने के बाद डेथ हो जाती है उनकी। इसकी क्या वजह है, कुछ लोग बच क्यों जाते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक और सबसे कम हार्ट अटैक कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं। सो व्हाट इज़ हार्ट अटैक। अगर मैं बात करता चलूँ तो गाइस हार्ट अटैक की तारीफ़ कुछ यूँ कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कोरोनरी आर्टरी होती है जो दिल को खून सप्लाई कर रही होती है। ब्लड में जो ब्लड सप्लाई करती है ये हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है। अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाए कोरोनरी आर्टरी में तो हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पाएगा। इसका नतीजा ये होगा, एज अ रिज़ल्ट हमारा हार्ट सही तरह पंप नहीं कर पाएगा। ऑलमोस्ट करेगा पंप बट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा। अगर हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं करेगा तो हमारी बॉडी को प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड यकीनी नहीं बनाई जा सकती, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन और टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू होती है और माइट भी पॉसिबल कि डेथ भी हो जाए इंसान की। जो प्रॉपर डेथ होती है ये बेसिकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती बल्कि ये कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती है। वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो ही हमारे हार्ट को और हमारी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो हमारा जो हार्ट है ये बीटिंग करना स्टॉप कर देता है। इसका जितना भी कंट्रोल है हमारे पास, मैकेनिकल कंट्रोल और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, वो सारा ख़त्म हो जाता है। एंड मायोकार्डियल अरेस्ट को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सडन स्टॉप ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट। हमारे पास इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं हमारी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आई है तो ये फैट्स की वजह से, एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, टोबैको, ओबेसिटी और इसके अलावा हमारे पास लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी और डायबिटीज़ भी हो सकता है। इन सब की वजूहात हैं कि हम जंक फूड, फास्ट फूड और जितने भी ये कंज्यूम कर रहे हैं ये इसकी बेसिक वजह बनते हैं सबकी। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कार्डियक अरेस्ट के केसेस सामने आए हैं वो अमेरिका में आते हैं और सबसे कम साउथ कोरिया में आते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल